अब आखिरकार ऐसा लग रहा है कि ये जो दूसरा एक चैप्टर शुरू हुआ था यूनाइटेड और रोनाल्डो के हिस्ट्री में एक साथ, ये अंत होने को आया है. बट बिफोर मूविंग इनटू दिस वीडियो, let me tell you one thing, that this video is sponsored by OneFootball application, and if you want to read anything regarding this Ronaldo transfer saga, anything regarding that Frankie de Jong saga, or anything regarding the Matthias Cunha saga that has just started last night, then you can switch over to OneFootball application. The link is given in description, and also the best part about this application is they have started streaming games as well, and they give you an absolute up-to-date detail regarding the match. Also, the live commentary is there. So, without wasting any time, use the link given in description and download the app now. तो वही अभी जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था पिछले 1 से 1.5 महीने से रोनाल्डो ट्रांसफर सागा में, कि फ्रेंकी डियोंग के आने की ना आने की वजह से रोनाल्डो नाखुश हैं, रोनाल्डो लैक ऑफ साइनिंग्स की वजह से नाखुश हैं, और फिर फ्रेंकी डियोंग की जो एक तरह से हमें क्लियरिटी मिलती चली गई कि वो नहीं आएंगे, वैसे वैसे रोनाल्डो के जाने की न्यूज़ और ज़्यादा क्लियर होती चली गई. एरिक टेन हैग से हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सेम सवाल पूछे गए, हर बार उन्होंने सेम जवाब दिया दैट ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो. लेकिन यहाँ पर अब सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, साइमन स्टोन्स, डेविड ऑनस्टीन, लॉरी विटवेल, सैमुअल लर्कहर्स्ट, जितने भी टीयर 1 सोर्सेज हैं, वो एक ही चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं that United are ready to let go of Cristiano Ronaldo, and it is Erik ten Hag's decision to let go of Cristiano Ronaldo as he is unhappy. अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आखिर ये डिसीजन इतना लेट आया क्यों. क्या ये इस वजह से है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक तरीके से ड्रेसिंग रूम में ये चीज़ क्लियर कर दी और एरिक टेन हैग को ये चीज़ क्लियर कर दी कि लुक, आप इस साल कुछ जीतने नहीं वाले हो, और मेरे ये करियर के आखिरी 2-3 साल चल रहे हैं, मैं अपने करियर का एक ऐसा क्रूशियल ईयर जब मुझे एक ऐसी टीम में खेलना पड़े ट्रांजिशन फेज में, उसमें नहीं बिता सकता जहां अभी भी इस प्रोजेक्ट को लेकर सीरियसनेस नहीं है बोर्ड के अंदर, और ये प्लेयर्स इतने केपेबल नहीं है कि अगली साल का चैम्पियंस लीग जो हमारा सिक्योर हो सकता है प्लेस, उसको हासिल करवाने में मदद करवा पाएँ. और एरिक टेन हैग के नज़रिए से अगर मैं देखूं तो वो भी नहीं चाहते कि वो एक ऐसे प्लेयर को क्लब में रोक कर रखें जो नाखुश है और जो कहीं ना कहीं आधे मन से टीम में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा. नॉट सेइंग कि रोनाल्डो अगर रुकेंगे तो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड में वो बात चलती रहेगी कि आई कुड हैव लेफ्ट, आई कुड हैव प्लेड द चैम्पियंस लीग फुटबॉल, आई कुड हैव बीन एट अ बेटर क्लब, जो एक बेटर पोजीशन में होता और एक स्टेबल सिचुएशन में होता. यहाँ पर अब रोनाल्डो की जो पिक्चर है धीरे धीरे क्लियर होती चली जा रही है, और अल्टीमेटली आई थिंक एरिक टेन हैग ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि उनको जाने देने में ही शायद उनकी और क्लब की भलाई है. लेकिन यहाँ पर एक बात हमें और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अभी तक जो मैंने कल तक के एपिसोड में बोला था, जो मैंने कल तक की वीडियो में बोला वो ये था कि आपके जो ग्लेजर्स हैं वो कभी भी इस चीज़ को सैंक्शन नहीं करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाए, रोनाल्डो को जाने दिया जाए. लेकिन आई थिंक अब यहाँ पर उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्हें मैनेजर का साथ देना है, क्योंकि ये एक ऐसा मैनेजर जो पहले ही ज्वाइन करने से पहले ओपनली ये चीज़ बोल चुका था कि अगर मुझे मेरे तरीके से काम नहीं करने दिया जाएगा तो मैं क्लब छोड़ के जा सकता हूँ, या फिर वो अपने फाइनेंशियल साइड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और रोनाल्डो को जबरन रोकने की कोशिश करेंगे. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रोनाल्डो को आप जबरन रोक नहीं सकते, उसके खुद का इतना ज़्यादा पावर है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है. ही इज़ जस्ट बीइंग रिस्पेक्टफुल बिकॉज इट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड. कोई और क्लब होता तो शायद रोनाल्डो का ये जो आप एक तरीके से कामनेस देख रहे हो, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया उसने, ये आप नहीं देख रहे होते. ये कहानी एक ऐसी लव स्टोरी की तरह टर्न आउट हो गई जो कि शुरुआत में वादे बहुत सारे किए गए थे, लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ा वैसे वैसे टॉक्सिक होती चली गई ये रिलेशनशिप, और डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए. और अल्टीमेटली वो कहते हैं ना कि जब एक बाप अपनी बेटी के रिश्ते के लिए शर्तें रखता है और लड़का वो शर्तें पूरी नहीं कर पाता है, तो बेसिकली यूनाइटेड भी उसी लड़के की तरह है जिसने कोशिश तो बहुत की, ठीक है ना, कि उसको रोक लिया जाए, लेकिन जो हासिल करना था एक्चुअल टारगेट उसको रोकने का, वो अचीव नहीं कर पाए. और अल्टीमेटली उन्होंने उस
रास्ते में जब वो चीज़ें पूरी करने की कोशिश कर रहे थे, अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें बहुत सारी अपने लिए अड़चनें पैदा कर ली। और उसमें से सबसे बड़ी अड़चन ये थी कि साइनिंग्स ना कर पाना, ऐसे प्लेयर्स को लगातार यूज़ करना जो कि नहीं है अच्छे यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि रोनाल्डो जाएगा तो जाएगा कहाँ, और रोनाल्डो अगर जाएगा तो उसको हम अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के हिसाब से किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यार, अभी सबसे स्ट्रॉन्ग लिंक्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके एटलेटिको मैड्रिड से। वो चेल्सी से नहीं आ रहे, वो बायर्न से तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे। बायर्न कहीं दूर दूर तक पिक्चर में नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है बायर्न का। एक लिंक जो आ रहा है और उस पर बेसिकली रिपोर्ट्स जो स्पेनिश मीडिया ने रिलीज़ की हैं वो यही हैं कि डिएगो सिम्योनी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अगर मैनेजर वर्क करने को तैयार है, हम सबको पता है कि मैंने ये चीज़ बोली भी है बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स अपने पॉडकास्ट में भी, कि सिम्योनी अगर लाना भी चाहेगा तो एटलेटिको मैड्रिड के फैंस वो चीज़ पूरी नहीं होने देंगे। बट आई थिंक अगर सिस्टम ये चीज़ चाहता है और अगर सिम्योनी ही ये चीज़ चाहता है तो सिम्योनी एक ऐसा जिद्दी मैनेजर है जो अपने आगे नहीं सुनता किसी की। एंड इफ ही वांट्स टू ब्रिंग इन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही विल ब्रिंग इन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन यहाँ पर मैड्रिड का यहाँ पे सिनेरियो अगर मैं कंसिडर करूँ तो क्या मैड्रिड इस चीज़ को होता हुआ देख कर क्या जो जो काम लास्ट ईयर यूनाइटेड ने किया था कि वो शुरू में तो नहीं थे रोनाल्डो के पीछे, लेकिन बाद में ज़रूर गए थे और अल्टीमेटली उसको लेकर आए थे, क्या मैड्रिड रोनाल्डो को लेकर आएगी? तो आई थिंक फ्लोरेंटिनो पेरेस के लेटेस्ट स्टेटमेंट्स ने ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी है कि नहीं, दे आर नॉट गोइंग आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उनका प्रोजेक्ट एक अलग वेवलेंथ पर है, उनका प्रोजेक्ट एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है और वो उसको बिल्कुल भी एक तरीके से हिंड्रेंस उसमें नहीं लाना चाह रहे। यहाँ पर अगर रोनाल्डो एटलेटिको मैड्रिड जाते हैं तो यूनाइटेड उससे क्या बेनिफिट हासिल कर सकती है? तो भाई, कल बीती रात में मथायस कुनिया की न्यूज़ आई है कि एटलेटिको मैड्रिड के फॉरवर्ड मथायस कुनिया को यूनाइटेड टारगेट कर रही है। बातचीत शुरू की गई है एटलेटिको मैड्रिड के साथ, लेकिन अभी भी कोई एग्रीमेंट रीच नहीं हुआ है। और ये रिपोर्ट काफ़ी पहले अनरिलायबल सोर्स से आई थी, फिर उसके बाद फेब्रिजो रोमानो ने इस चीज़ पर अपनी पुष्टि दी कि भाई यहाँ पर कांटेक्ट किया गया है एटलेटिको मैड्रिड के साथ, लेकिन कोई भी वर्बल एग्रीमेंट और फाइनेंशियल एग्रीमेंट अभी रीच नहीं हुआ है बिटवीन एटलेटिको मैड्रिड एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर मथायस कुनियास डील। कल एटलेटिको मैड्रिड का मैच था, मोराटा भी हमारे रडार पर हैं, मोराटा ने ब्रेस स्कोर किया। अब यहाँ पर आपके पास दो फॉरवर्ड ऑप्शन है एटलेटिको मैड्रिड से लाने के लिए। अगर आप, ऑब्वियस सी बात है, अगर रोनाल्डो को भेज रहे हो एटलेटिको मैड्रिड तो एटलेटिको मैड्रिड अपना एक फॉरवर्ड ज़रूर ऑफलोड करना चाहेगी। अब यहाँ पर यूनाइटेड के गेम प्ले के हिसाब से कौन सा फॉरवर्ड फिट होगा सिस्टम में? तो कल मैं मथाइस, क्योंकि मैंने अपने जो वॉच अलॉन्ग करता उसमें बोला भी था कि मैं पहले पढ़ूंगा मथाइस कुनिया क्या प्रोफाइल के प्लेयर हैं, क्या वो इनपुट दे सकते हैं टीम में आकर और किस तरीके से वो फिट होंगे। तो भाई, मथाइस कुनिया के बारे में ये कहा जाता है ही इज़ अ सुआरेज एस्क प्लेयर, जो कि वर्क रेट के मामले में बहुत ही शानदार है। आउटपुट सुआरेज के आसपास भी नहीं है, उसका 0.5% भी नहीं है। लेकिन अगर मैं वर्क रेट की बात करूं, अगर मैं स्टाइल ऑफ प्ले की बात करूं, तो बहुत बहुत सिमिलर हैं लुइस सुआरेज के प्रोफाइल के प्लेयर जो होता है। और इसीलिए लुइस सुआरेज के जाने के बाद मथाइस कुनिया को लाया गया था क्लब में। लेकिन यहाँ पर मथाइस कुनिया ने पूरे सीजन में सिर्फ 6 गोल स्कोर किए। लेकिन उन 6 गोलों के अलावा अगर मैं मथाइस कुनिया के पूरे सीजन पे एक नज़र मारूं तो जिस तरह का ब्रांड ऑफ फुटबॉल मथाइस कुनिया लेकर आते हैं एक फुटबॉल क्लब में, उस तरह का ब्रांड ऑफ फुटबॉल ही एरिक टेन हैग डिमांड करते हैं। जब उनका फॉरवर्ड ड्रॉप करे, उनका फॉरवर्ड डिफेंसिव एरियाज में हेल्प करे और एट टाइम्स वाइड फॉरवर्ड की तरह ऑपरेट भी करे, एज अ विंगर भी ऑपरेट करने की काबिलियत रखता हो, ड्रॉप कर एज अ नंबर 10 खेलने की भी काबिलियत रखता हो। क्योंकि अगर आप मैं हैरी केन वाला सिनेरियो अगर यहाँ पे लेकर आऊँ तो हैरी केन का स्टाइल ऑफ प्ले बहुत ज़्यादा सिमिलर है। वो बहुत ड्रॉप करते हैं, उनका डिफेंसिव वर्क रेट भी काफ़ी शानदार है, प्लस उनका जो एक प्लेमेकर रोल रहता है टीम के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो मथाइस कुनिया उस पूरी प्रोफाइल में जो एरिक टेन हैग डिमांड कर रहे हैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो आपको फिट होती दिखेगी। क्योंकि अगर आप देखो एंथनी मार्शियल को, अगर आपने प्री सीजन टूर में देखा होगा तो एंथनी मार्शियल को उन्होंने सिमिलर काइंड ऑफ रोल में यूज़ करने की कोशिश की थी एंड एंथनी मार्शियल वॉज गुड ड्यूरिंग द प्री सीजन। अब अभी तो एंथनी मार्शियल को हमने देखा नहीं है पिछले 2 गेम से क्योंकि वो इंजर्ड बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ पर अब बहुत बड़ा डिसीजन है यूनाइटेड बोर्ड के हाथ में कि आखिर उन्हें करना क्या है। और एक रिपोर्ट और है डॉनी वेंडबीक कह रहा हूँ मैं, फ्रेंकी डियोंग को लेकर
कि फ्रैंकी डियोंग के लिए जो ऑफर था उनका यूनाइटेड का वो एक्सपायर कर गया है। और ये डच टेलीग्राफ के हवाले से रिपोर्ट आ रही है, टियर 1 सोर्स हैं वो भी, उन्होंने बोला है कि अब यूनाइटेड को दोबारा से नेगोशिएट करना पड़ेगा फ्रैंकी डियोंग से, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस वापस से उनको देने पड़ेंगे, और अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस वो होंगे जो फ्रैंकी डियोंग उनसे डिमांड करेंगे। तो बेसिकली अब एक फ्रेश स्टार्ट है इस पूरी डील में, इस पूरे सिनेरियो में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ्रैंकी डियोंग विल जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, एज सिंपल एज दैट। There are more chances of Frenkie de Jong staying at Barcelona than joining Manchester United, and there are more chances of Frenkie de Jong joining Chelsea than joining Manchester United. तो मेरी तरफ से क्लैरिटी है मेरे दिमाग में कि फ्रैंकी डियोंग नहीं आने वाले हैं। एक क्लैरिटी और हमें मिली है कि आंद्रे रेबियो के, अगर मैं एड्रियन रेबियो के केस में अगर बात करूं तो एड्रियन रेबियो का जो सिनेरियो चल रहा है वो हो सकता है लिवरपूल गेम से पहले सुलट जाए और वो आ जाए क्लब में, लेकिन वो लिवरपूल गेम में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से न्यूज़ आ रही है। यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार इस बिखरती टीम में कितनी साइनिंग्स और लाने की कोशिश की जाएगी। और एंटनी डील के लिए, क्योंकि एंटनी पब्लिकली आकर ये चीज़ बोली है दैट इफ एरिक टेन हाग वांट्स टू ब्रिंग मी देन ही हैज़ टू टॉक टू माय एजेंट्स, तो क्या अब यूनाइटेड एंटनी के पीछे लगेगी क्योंकि वो फ्रैंकी डियोंग से हाथ धो बैठे हैं, वो देखने वाली बात होगी। रोनाल्डो की सिचुएशन मेरे लिए थोड़ी सी एक डिसहार्टनिंग सिचुएशन इसलिए बन गई क्योंकि आई वांटेड हिम टू स्टे, बट अगर मैनेजर नहीं चाहते उनके साथ अब एक तरीके से वर्क करना, क्योंकि वो नहीं समझ रहे हैं कि रोनाल्डो खुश हैं क्लब में रहकर, और रोनाल्डो सच में खुश नहीं है क्लब में रहकर, और दिखता है उनके चेहरे पर कि ही डिजर्व्स बेटर, बेसिकली ही डिजर्व्स बेटर, बट उनके चेहरे पर भी दिख रहा है दैट ही इज़ नॉट फाइंडिंग हिमसेल्फ एट द राइट प्लेस व्हेन ही इज़ एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इस रिलेशनशिप को एंड करने में ही भलाई होगी सारी पार्टीज़ के लिए, यूनाइटेड के लिए, आपके रोनाल्डो के लिए और फैन बेस के लिए भी, क्योंकि फैन बेस तिल तिल कर कर रोज़ इस बारे में सुनता है जब, तो एक हिस्सा जो होता है ना फैन बेस का वो क्लब के लिए भी टॉक्सिक होता है, एक हिस्सा होता है फैन बेस का जो रोनाल्डो के लिए भी टॉक्सिक होता है। तो अल्टीमेटली अगर ये पाथ हमारे अब अलग अलग हो जाएंगे तो उस पर एक फुल स्टॉप लग जाएगा और आसानी होगी मूव ऑन करने में इस पूरे रोनाल्डो वाले सागा से। तो बस यही था मेरा एक ओपिनियन इस पूरे सागा पे और इस पूरी सिनेरियो पे जो भी चल रहा है। लेकिन गाइज वी आर वेरी क्लोज टू 30K, मतलब हमने अपनी जर्नी शुरू की है 30K की। तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 1MUFC फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट regarding Manchester United and regarding all the transfer news that are been revolving in world of football. Till then, goodbye, take care, sayonara.